Hello guys, welcome to my channel Index View Trader. I am your friend शशि कांत। दोस्तों जान लेते हैं आज निफ्टी का एक्सपायरी था। निफ्टी के साथ में फिर निफ्टी, मिड कैप, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स है इनकी भी एक्सपायरी थी। तो आज किस प्रकार का मूवमेंट हुआ इसके बारे में हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो दोस्तों चैनल पर अगर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए देख लेते हैं कि कल हमने जो एनालिसिस किया था, जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने ड्रा करके रखे थे, उन लेवल पर आज मार्केट ने किस प्रकार इम्पैक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, डॉट टू डॉट उस पर काम किया या नहीं किया, उसको जान लेते हैं। तो दोस्तों ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। तो कल लगभग हमें 24,328 के आसपास निफ्टी का क्लोजिंग मिला था। तो उसके बाद दोस्तों आज मार्केट थोड़ा फ्लैट ही ओपन होकर शुरुआती 5-10-15 मिनट में थोड़ा वॉलेटाइल सेशन दिखाया, नीचे जाकर फिर ऊपर एक मूवमेंट दिया, फिर थोड़ा सा नीचे कंसोलिडेट होके जो हमारा सबसे पहला जो डाउन साइड का लेवल था, जो हमने कल मार्क करके रखा था 24,280 का, इसके ऊपर दोस्तों हिट करके सपोर्ट लिया। और सपोर्ट लेने के बाद धीरे धीरे निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो धीरे धीरे जाके हमारा जो दूसरा लेवल है, जो कल हमने ड्रॉ करके रखा था सपोर्ट के रूप में 24,222, इसके ऊपर परफेक्ट अपना सपोर्ट बनाया और उसी के आसपास मार्केट ने आज क्लोज दे दिया है। तो दोस्तों देखा आपने कि निफ्टी ने कितनी सुंदर तरीके से कल का जो हाई था उसके आसपास आकर आज गैप अप ओपनिंग दिखाई, उसके आसपास एक मूव दिया, फिर उसके बाद नीचे डाउन दिखाकर जो पहला लेवल था हमारा, उसके पास सस्टेन करके समय बिता के पूरा दिन मार्केट ने आज हमारा पहला और दूसरा, ये दोनों निफ्टी के सपोर्ट के रूप में जो लेवल हमने कल ड्रॉ करके रखे थे उसको दोस्तों हिट किया। तो देखा आपने कितना अच्छी तरीके से लेवल को रिस्पेक्ट करता हुआ मार्केट का आज निफ्टी का एक्सपायरी हुआ। तो दोस्तों यही होता है कि अगर हम नज़र में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, सीखते हुए अगर हम किसी वे में चलते चले जाएंगे तो दोस्तों मुनाफा 100% होगा। मैं मुनाफे की बात जो है वो पैसे में नहीं कर रहा हूँ, मैं सीखने के लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि कैसे हमने जिस प्रकार हमारा एनालिसिस किया था, उसके बाद में कैसे हमारे दोनों लेवल जो हमने कल ड्रॉ करके रखे थे उसको मार्केट ने हिट किया। इस मुनाफे की बात मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ आकर सबसे पहले दोस्तों जो मेरा सबसे पहला कहना होता है कि आप मार्केट में पहले सीखो। सीखने के बाद जब आप ये सारी बातें सीख जाएंगे, आने वाले समय में मैं आपको किस प्रकार लेवल निकाले जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कुछ दिनों में। उसके लिए स्पेशल सेपरेट वीडियो में बनाकर लेकर आने वाला हूँ। तो तब तक दोस्तों आप हर रोज़ हमारे चैनल को वॉच कीजिए। सिर्फ आज का वीडियो ही नहीं, इसके पहले भी जो वीडियो हमने बनाए हैं उसके ऊपर डेट बाय डेट आप जाकर देख सकते हैं कि कैसे हमने जो भी एनालिसिस किया है, उस एनालिसिस के ऊपर जो भी लेवल हम हर रोज़ डेली ड्रॉ करते हैं, वो लेवल के ऊपर मार्केट कैसे काम करता है वो आप पहले देखिए। फिर उसके बाद में आपके भी ध्यान में आ जाएगा कि हम जो लेवल ड्रॉ करते हैं, जो भी हम यहाँ पर सिखाते हैं, वो कितना वैल्यूएबल है। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी के बारे में हमने तो जान ही लिया कि आज निफ्टी ने किस प्रकार एक्सपायरी के दिन में मूवमेंट किया। तो सेंसेक्स के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सेंसेक्स ने भी लगभग कल हमें 80,115 के आसपास का क्लोज दिया था। आज मार्केट उसके पास ही खुलकर थोड़ा 10-15 मिनट वॉलेटाइल होने के बाद में जो क्लोजिंग था, उस क्लोजिंग से धीरे धीरे नीचे आकर जो हमारा पहला लेवल है ये 89,750 का, ये पहला लेवल दोस्तों मार्केट ने हिट किया। तो लगभग आज 400 पॉइंट के बीच में ही सेंसेक्स ने
जो अपना क्लोजिंग है वो दे दिया है। तो ऐसे ही दोस्तों आप हर रोज़ वीडियो को अगर वॉच करेंगे तो जिस प्रकार हम लेवल निकाल कर रखते हैं, उस लेवल के बीच में कैसे मार्केट ने रिएक्ट किया, कैसे हमारे लेवल हिट किया, ये सब जानने के लिए डेली आप हमारा वीडियो वॉच करते रहिए। तो आपको यहाँ पर आके बहुत सारा ज्ञान जो है सीखने को मिलेगा। सीखने के पर्पज़ से ही यहाँ आइए। यहाँ दोस्तों कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं किया जाता है। अगर आपको बाइंग सेलिंग का कुछ यहाँ पर अगर ट्रेड करना है तो सबसे पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें, उसके बाद ही मार्केट में आप ट्रेड करें। तो दोस्तों यहाँ केवल और केवल सीखने के लिए आना है। तो दोस्तों ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में जो कल हमने एनालिसिस किया था, जो इम्पोर्टेंट लेवल हमने ड्रॉ करके रखे थे, उन लेवलों ने आज किस प्रकार मार्केट में रिएक्ट किया, कौन से लेवल पर कौन से इंडेक्स ने अपना जो क्लोजिंग है वो दिया है, इसके बारे में हमने बात की। तो अब जान लेते हैं कल के दिन फ्राइडे के सेशन में निफ्टी और सेंसेक्स किस प्रकार अपने इम्पोर्टेंट लेवल को हिट कर सकता है, उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए। तो दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिल चुकी है 24,246 के पास, जो कि 82.82 पॉइंट कल से निफ्टी ने नीचे जाकर क्लोज किया है। आज बहुत दिनों के बाद निफ्टी ने 82 पॉइंट नीचे जाकर क्लोजिंग दिया है। तो कहीं ना कहीं आज बड़ा दिन था, पूरे महीने का एक्सपायरी का डे था, निफ्टी का भी एक्सपायरी था, अदर 2-3 इंडेक्स उनकी भी एक्सपायरी थी। तो उसके चलते लोगों को तो आज बहुत सारा होप था मार्केट के बारे में कि आज बहुत बड़ा मूवमेंट हो सकता है। लेकिन इतने दिन इंडेक्स ने ऊपर की साइड अपना मूवमेंट दिखाया और उसके बाद में आज लाजमी था कि लोगों अपेक्षा करें मार्केट से कि आज कुछ बड़ा लेवल हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन आज सेलर लोगों ने मार्केट को पकड़ के रखा और लगभग थोड़ा कंसोलिडेशन मोड में फ्लैट टू डाउन करके मार्केट को आज क्लोज कर दिया है। तो दोस्तों अब कल के लिए क्या हो सकता है, कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हमारे लिए नज़र आ सकता है निफ्टी में, तो वो पहले जान लेते हैं। सबसे पहले कल निफ्टी किस प्रकार इम्पैक्ट दिखा सकता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो क्लोजिंग आज हमें मिला है 24,445 के आसपास। तो कल के लिए दोस्तों ये इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, ये सपोर्ट के रूप में, ये रजिस्टेंस के रूप में। कल निफ्टी अगर समझो इसी के बीच में अगर खुलता है और खुलने के बाद में अगर ऊपर निकलता है तो सबसे पहले निफ्टी में 24,305 ये रजिस्टेंस के रूप में सबसे पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है। उसके बाद में इसके ऊपर अगर 5 मिनट या 15 मिनट का कैंडल अगर सस्टेन होकर टिक जाता है और ऊपर की साइड में अगर निफ्टी मूवमेंट दिखाता है तो दूसरा लेवल 24,360 का ये रजिस्टेंस के रूप में दोस्तों हमें नज़र आ सकता है। फिर इसके बाद भी अगर निफ्टी संभल कर ऊपर निकल जाता है तो ये तीसरा लेवल 24,410 का, ये 3 लेवल दोस्तों रजिस्टेंस के रूप में हमें कल के दिन फ्राइडे के सेशन में नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो ध्यान है, हमारी जो नज़र है इन लेवलों पर होनी चाहिए। ये रहा दोस्तों ऊपर की साइड के बारे में हमारा लेवल ड्राइंग मार्किंग, और आपको रजिस्टेंस के रूप में हमने बताया। अगर समझो फ्लैट ओपन होकर निकल नीचे की साइड में निकलता है तो ये छोटा सा 24,220 का पहला लेवल सपोर्ट के रूप में हमें नज़र आ सकता है। इसके आसपास अगर निफ्टी 10-15 मिनट कंसोलिडेट होकर कोई रेंज बनाता है और उसके बाद में अगर नीचे निकलता है तो दूसरा लेवल 24,170 का ये सपोर्ट के रूप में दोस्तों हमें नज़र आ सकता है। और इसके बाद में भी अगर यहाँ निफ्टी टिक गया, 5-10-15 मिनट का कैंडल अगर नीचे के साइड में निकलता है तो तीसरा लेवल 24,117 का ये मजबूत सपोर्ट के रूप में तीसरा लेवल दोस्तों हमारे सामने आ सकते हैं। तो सबसे पहले इन इम्पोर्टेंट लेवल को आप जान ले, इसे मार्क करके रख ले
और पेपर ट्रेड के लिए कल के दिन इसके ऊपर आप नज़र रखें कि निफ्टी कैसे इन लेवल के ऊपर आकर रिएक्शन देता है, सस्टेन होता है या नहीं होता है। उसके बाद में जाकर दोस्तों आप पेपर ट्रेड करिए, तब जाके आपके ध्यान में आएगा कि किस प्रकार हमारा जो यहाँ एनालिसिस होता है वो कैसे काम करता है। और ये जो जोन है दोस्तों, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके अंदर ट्रेडिंग करने का ट्राई भी मत करो, क्योंकि यहाँ पर जो है बायर और सेलर का जो यहाँ पर फाइट होता है वो चलता है। इस फाइट में आप कितना भी ट्राई करके यहाँ ट्रेड करोगे तो यह आपका प्रीमियम डाउन होने ही वाला है। इसलिए इस रेंज के ऊपर या नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो दोस्तों इन लेवलों के ऊपर ज़रा प्राइस एक्शन के बारे में भी अगर आप जानते हो तो इन लेवलों के भी आप इसके ऊपर नज़र रखो, तब जाके बहुत सारे ऐसे क्राइटेरिया होते हैं उसे जोड़ने की ज़रूरत होती है, तब जाके मालूम पड़ता है कि मार्केट कहाँ जाएगा। लेकिन मैंने आपको इतना आसान बना दिया है, हर रोज़ के विश्लेषण में मैं आपके लिए बिल्कुल पूरा मेहनत करके रेडी लेवल जो होता है वो मार्किंग करके रख देता हूँ। और आप देखेंगे जितने दिन से हमारा चैनल शुरू हुआ है, हर एक रोज़ का एनालिसिस आप जान लो, देख लो, बैक टेस्ट करो। मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, जाकर देखो कि हर लेवल पर आकर कैसे हमारा हर इम्पॉर्टेंट लेवल मार्केट हिट करता है। बिल्कुल डॉट टू डॉट, लेवल के बाहर भी नहीं जाएगा और अंदर भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसे इन लेवलों को दोस्तों छूते हुए, क्लोज करते हुए, हिट करते हुए मार्केट आगे निकलता चला जाता है। तो दोस्तों ये निफ्टी के बारे में कल के दिन कौन सा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है इसके बारे में हमने जान लिया। अब कल सेंसेक्स किस प्रकार मूवमेंट दिखा सकता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट। तो सेंसेक्स में हमें क्या नज़र आता है, किस प्रकार का मूवमेंट हो सकता है। हर रोज़ हम देख रहे हैं कि कैसे मार्केट हर रोज़ गैप अप ओपन होकर एक छोटा सा रेंज बना के क्लोज होता है, फिर ऊपर जाके एक रेंज बनाकर क्लोज होता है, फिर गैप अप होके नीचे आके फिर ऊपर। कुछ इस प्रकार का अप साइड का मूवमेंट ही मार्केट दिखा रहा है। आज पहला दिन है जहां मार्केट ने नीचे जाकर पहला दिन का आज का क्लोजिंग दिया है। तो दोस्तों जब मार्केट खुलता है ना, उसके बाद में 5 मिनट या 15 मिनट का चार्ट लगा के हम ये ज़रा एक नॉलेज के हिसाब से अगर देखें तो कैंडल का फॉर्मेशन कैसा बन रहा है इसके बारे में ज़रा हम खुद का एक लॉजिक अगर लगाएंगे तो दोस्तों हमें एक रेंज मिल जाती है। फिर रेंज मिलने के बाद में जब भी रेंज ये ब्रेक होती है तो दूसरा रेंज मिल जाता है। तो ऐसे करके दोस्तों मार्केट में हमने ट्रेड करना होता है, तब जाके वो जो रिज़ल्ट होता है हमने जो एनालाइज किया हुआ है उसका हमें मिलता है। तो ये था दोस्तों सेंसेक्स के बारे में हमने बात कर ली। अब जान लेते हैं निफ्टी किस प्रकार कल का मूवमेंट हमें दिखा सकता है उसके बारे में भी दोस्तों जान लेते हैं। तो दोस्तों मैंने ऑलरेडी लेवल तो आपके लिए ड्रॉ करके रखी ही है। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारा समय दोस्तों इसको देना पड़ता है, इसलिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि उससे जो हमें ताकत मिलती है उसका जो इम्पैक्ट वहाँ से जो आउटपुट निकल कर आता है वो इस लेवल के रूप में आपके सामने दोस्तों हम रखने का प्रयास करते हैं। तो चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जान लेते हैं कि निफ्टी में कल के दिन कैसा मूवमेंट हो सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हमें नज़र आ सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों कैसे एक प्राइस एक्शन बनाकर निफ्टी अपना जो दायरा होता है वो बनाते हुए चला जाता है। फिर कोई ना कोई दायरे से जब मार्केट निकलता है तो उसके बाद ही दोस्तों मार्केट का रिएक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ जो बातें होती है ये थोड़ा आप अगर खुद से एनालाइज करना सीखोगे तब जाके इन लेवलों के ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि फ्राइडे को निफ्टी और सेंसेक्स क्या कर सकता है, कौन से इम्पोर्टेंट लेवल हो सकते हैं, इसके बारे में हमने जाना। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।